मैं उनसे सेपरेटली बात करूंगा। आप लोग से भी चाहता हूं कि उनकी बातें सुने, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। आलोक जी, आपका बहुत शुक्रिया और मैं बहुत आभारी हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनविटेशन को लेकर अपोजिशन में काफ़ी असमंजस की स्थिति में है। कोई कह रहा है कि इनविटेशन गया है, कोई कह रहा है कि नहीं मिला है। आप स्थिति स्पष्ट करें कि क्या अपोजिशन के बड़े दलों को निमंत्रण पत्र दिया गया है अथवा नहीं दिया गया? हमारे इनवाइटीज की लिस्ट में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जी उनके अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी, और जो बाकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अध्यक्षों को हमने निमंत्रण दिया है। वो हमारे इनवाइटीज की लिस्ट में है। अगर किसी एक दो को डिलीवर नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री को बुलाया है, वैसे विपक्ष के नेता को भी बुलाया है, और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया जी को भी बुलाया है। इसमें से अगर किसी को डिलीवर नहीं हुआ है तो करेंगे। जी। आज आपके बयान के पश्चात अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनसे पूछा गया कि भाई आलोक कुमार जी ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि आपको इनविटेशन भेजा गया है। उन्होंने कहा मेरा परिचय नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं हूं, इसलिए इनविटेशन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे से परिचय हो या ना हो, निमंत्रण तो उनको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। मेरा जी व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं है, मेरा व्यक्तिगत समारोह नहीं है। वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को जानते हैं, उतना पर्याप्त होना चाहिए। मैं तो केवल हरकारा हो सकता हूं। जी। इस अयोध्या को लेकर फिर से राजनीतिक विवाद खड़े किए जा रहे हैं। अब जब एक भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, क्या ये सही वक्त नहीं कि अब हर तरह की राजनीति को अयोध्या से दूर रखा जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से है। हमारे अंदर भी काफी ऊहापोह था कि समाजवादी पार्टी और जो पुरानी बातें हैं, या कांग्रेस जिन्होंने एफिडेविट दिया था, पर हमने सोचा कि उस सबको भूल जाएंगे, सबको बुलाएंगे, सब मिलकर के राम जी के मंदिर का आनंद मनाएं। और मैंने वचन दिया था और मीडिया के थ्रू दिया था कि जो भी आएंगे उनका यथोचित सम्मान करेंगे। अब निमंत्रण स्वीकार करना या ना करना ये उनका काम है। सर, अच्छी बात आपने कही। मैं इसी बारे में आपसे साफ साफ पूछ लेना चाहता हूं, जो बंद बंद में पॉलिटिकल पार्टीज आपसे कह नहीं पा रही या कन्वे नहीं कर पा रही, उन्हें लगता है कि ये कार्यक्रम का पूरा ग्लैमर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, सारा लाभ राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीजेपी लेगी, उनके लिए वहाँ जाना यथोचित सम्मान का अभाव हो सकता है, या उनके लिए स्थिति थोड़ी ठीक भी नहीं हो सकती है। उनको इस बात का असमंजस है। क्या आप श्योरिटी देंगे कि उनको यथोचित सम्मान दिया जाएगा जब वो वहाँ पहुँचे? तो मैंने कहा कि दिया जाएगा। मैंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि उनका सम्मान होगा, यथोचित सम्मान होगा, इसलिए उनका स्वागत है। मुझे लगता है कि उनके गणित में इस बात का निर्णय कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट्स और हिंदू भावनाएं 2024 के चुनाव के संदर्भ में इसमें से कौन सा मार्ग चुने, ऐसा ऊहापोह हो सकता है। इसलिए एक बड़ी पार्टी के आधे नेता कहते हैं कि जाना चाहिए, आधे कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, और उसमें से एक जना कहता है कि किसी को आउट ऑफ लाइन होकर नहीं बोलना चाहिए। ये कंफ्यूजन तो उनको निपटाना पड़ेगा। क्या कुछ इस कार्यक्रम में सर एक और विवाद भी सामने आया कि हमारे चारों शंकराचार्य जी भी नहीं आ रहे हैं, उनको मनाने के लिए कोई विशेष पहल आपने की? तब शंकराचार्य जी ने मंदिर के बनने का स्वागत किया है। जी एक मुझे ज्योतिष पीठ का पता नहीं है, बाकी तीनों ने स्वागत किया है और कहा है कि हम अपनी सुविधा से अपने समय में जाएंगे, हमें उसमें कुछ आपत्ति नहीं हो सकती। कुछ चिंताएं हमारे शंकराचार्य महोदय लोगों ने व्यक्त की हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी चिंताओं को आपने ज़रूर सुना होगा। उनकी इन चिंताओं को आप कैसे दूर करना चाहेंगे? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने कुछ कहा ऐसा मैंने सुना। हम आश्वस्त हैं कि हमने वाराणसी में इस विषय के जो विद्वान लोग हैं,
कई पीढ़ियों से हैं, उनसे सलाह की है और हम संतुष्ट हैं कि हमने जो मुहूर्त निकाला है, जो विधि अपनाई है, वह शास्त्र युक्त है। मैं समझता हूं कि ज्योतिष पीठ के जिन्होंने ये आपत्तियां की हैं, परिषद का एक निश्चित सिद्धांत रहा है कि हम इतने बड़े लोगों की आपत्ति पे टिप्पणी नहीं करते, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पर मैं आश्वस्त हूं कि हमने विद्वान लोगों से सलाह ली है और हम ठीक कर रहे हैं। एक बड़ा सामाजिक धार्मिक मिशन राम मंदिर के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो अपूर्ण होने के राह पर बढ़ चुका और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब आपका क्या एजेंडा है? हमारा राम जन्मभूमि के संबंध का मिशन पूरा हो गया। उसको, मंदिर को चलाने का, उसके चढ़ावे का, उसकी व्यवस्थाओं में हमारा कोई सहभाग अब नहीं है। वो ट्रस्ट करेगा। हम तो सामाजिक समरसता, व्यक्ति हिंदू जीवन जिए, राम जी हमारे जीवन में उतरे जी, गौ संवर्धन, उनके समेत सब लोगों की उन्नति होना, उनके आर्थिक शैक्षणिक विकास होना, सेवा के इन सब कामों में हम आगे डटे रहेंगे, हम चलाते रहेंगे। और भारत के बाहर भी 55 देशों के तो लोग हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। उन सब देशों के हिंदू भी संगठित हो, वहां के राष्ट्र जीवन में उनका स्थान हो, तो देश विदेश में जो वैश्विक कार्य हमने हाथ में लिए हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने जितने भी मुझे अपने आगे के एजेंडा बताए हैं उसमें कहीं से भी काशी या मथुरा सम्मिलित नहीं है। क्या मैं मान लूं कि वो आपके एजेंडे में नहीं है? काशी और मथुरा का विषय न्यायालय में है। हम वचनबद्ध हैं कि हम संविधान के अंतर्गत रहकर प्रयत्न करेंगे। इसलिए हम उन मुकदमों को केयरफुली वॉच कर रहे हैं और जब तक वो मुकदमे चल रहे हैं तब तक उनके अतिरिक्त सड़क पर कुछ करना, ऐसा हमारी योजना में नहीं है, आवश्यकता भी नहीं लगती है। सर, जो भूमिका अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन को लेकर आपकी रही है, अब इस तरह, अब काशी और मथुरा को लेकर आप लोगों में उस तरह की भावना का अभाव थोड़ा जनता महसूस कर रही है। अयोध्या में भी हम इतना नहीं करना चाह रहे थे, वो तो चुनौतियां दी गई। पक्षी भी पर नहीं मारेगा ऐसा कहा गया। हमने कोर्ट को कहा कि हम अपनी जमीन में कार सेवा कर लें। कोर्ट ने निर्णय लिख लिया, प्रोनाउंस नहीं किया। उस समय की चुनौतियां भिन्न थी और हम मुगलों से नहीं लड़ रहे थे, हम अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे। जमीनी स्तर पर हमारे आंदोलन और धार्मिक कार्यक्रमों का विरोध हमारी सरकारें कर रही थी। ऐसी कोई चुनौती हमारे सामने काशी और मथुरा के बारे में नहीं है। हमारे मुकदमे अच्छे हैं, हमारे पास साक्ष्य हैं, तर्क हैं, हमको अपने जीतने की सारी संभावनाएं दिखती हैं। इसलिए अकारण सड़क पर उतरना वो हमें उपयोगी नहीं लगता। अगर वो चुनौतियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएं या वैसी चुनौतियों का निर्माण होता है तो सर? ये एक काल्पनिक प्रश्न है, इसका अभी से निर्णय नहीं किया जा सकता। जैसी परिस्थिति आएगी वैसा विचार करेंगे। अभी तो वैसी चुनौतियों की हमें कोई स्थिति नजर नहीं आती। सर, आप कैसे ऐसा दावा कर सकते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि सारे एविडेंस आपके और मुकदमा आपके पक्ष में होगा? एक वकील के नाते नहीं, मैंने नहीं कहा कि निर्णय हमारे पक्ष में होगा। मैंने कहा मुझे सारी संभावनाएं लगती है कि हमारे पक्ष में होगा। और एक वकील के नाते, एक ऐसे वकील के नाते जिसका 45 वर्ष का वकीली अनुभव है सिविल लॉ का, मैंने अपने अंदाजा, अपनी राय बताई है, भविष्यवाणी नहीं की है। तो सार्वजनिक तौर पर फिर विश्व हिंदू परिषद अपनी किस बैठक में अब अपने अगले एजेंडे का ऐलान करने वाला है? हम लोगों की बैठक फरवरी के अंतिम सप्ताह में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अयोध्या जी में होगी।
उसमें हम समग्र अंदाजा लगाएंगे, आकलन करेंगे, आगे की योजना घोषित करेंगे, पर वो योजना वही होगी उन बिंदुओं पर जो मैंने बताया है, अपने घर वापसी के सवाल पर भी होगी, और इसका डिटेल, इसकी तफसील हम लोग आपको अयोध्या में फरवरी के अंतिम सप्ताह में बता सकेंगे। और काशी और मथुरा का मुद्दा आप न्यायालय पर आए फैसले के माध्यम से चुनना चाहेंगे, उसके लिए आपकी अन्य कोई कार्य योजना नहीं है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक समझा है मेरी बात को। जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सारे मेहमानों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने